नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जॉब वाइब में। तो दोस्तों, कैसे एक सिंगल होटल सर्विस देने वाला स्टार्टअप बना वर्ल्ड का लार्जेस्ट होटल नेटवर्क, आइए जानते हैं। ओयो वॉज फाउंडेड इन 2013 बाय रितेश अग्रवाल। आज ओयो की वैल्यूएशन $10 बिलियन से भी ज्यादा है। ओयो आज 230 सिटीज में फैल चुका है, 44,000 होटल से टाई अप कर चुका है। ऑल्सो इन टोटल 1.2 मिलियन रूम्स से जुड़ चुका है ओयो। ओयो के ऐप पे कस्टमर कुछ सेकंड्स में ही अपने बजट के हिसाब से बेस्ट होटल्स बुक कर सकते हैं। साथ ही में सभी रूम्स बहुत अच्छे सर्विसेज भी देते हैं ताकि ओयो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। तो शुरू करते हैं। ओयो शुरुआत में होटल एग्रीगेटर के जैसे काम करता था। बाद में उन्होंने एग्रीगेटर मॉडल को बदल के फ्रेंचाइज मॉडल बना लिया। अब वो होटल्स के साथ पार्टनरशिप में आते हैं, उन्हें एज अ फ्रेंचाइज ऑपरेट करने को कन्विंस करते हैं, जिससे होटल्स को ओयो का नाम मिल जाता है। अब जब ओयो एग्रीगेटर के जैसे काम करता है तो ओयो जस्ट आपको होटल के प्राइसेस और अवेलेबिलिटी के बारे में बताएगा, लेकिन जब फ्रेंचाइज मॉडल में आते हैं तो वो होटल के रूम्स को अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन करते हैं और कस्टमर को बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करते हैं। अब ओयो अपने फ्रेंचाइज क्यों देना चाहता है? बेसिकली ओयो बस रूम्स नहीं देना चाहता, बल्कि एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस देना चाहता है अपने सभी कस्टमर्स को। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब होटल्स जो भी ओयो पे लिस्टेड है वो बेहतर सर्विस देते हो। उसके लिए जो भी होटल उनकी फ्रेंचाइज लेते हैं, ओयो उन होटल्स को रेनोवेट करता है और अपने क्वालिफाइड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बना के अप्रूव करता है, ताकि ओयो की वैल्यू और बेटर हो सके और सभी कस्टमर लॉयल कस्टमर बन सके, यानी आगे भी ओयो से ही रूम्स बुक करें। अब ओयो सबसे यूनिक क्यों है? ओयो को यूनिक बनाता है उसके स्टैंडर्डाइज्ड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। इट फोकसेस मोर ऑन यूजर एक्सपीरियंस रादर देन ओनली होटल रूम अवेलेबिलिटी एंड प्राइसेस। अब इसी स्टैंडर्डाइज्ड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की वजह से लोगों को पता है कि इफ कोई भी होटल ओयो के प्लेटफॉर्म पे है, यानी कि वो होटल बेस्ट सर्विस देगा। इसी विश्वास की वजह से कस्टमर लॉयल कस्टमर बनते हैं और यही लॉयल कस्टमर की वजह से आज ओयो इतने बड़े मुकाम पे। कोविड के इंपैक्ट की वजह से 2020 में उनका बिजनेस इतना नहीं था, बट इन 2019 ओयो सर्व्ड 180 मिलियन कस्टमर्स। ओयो के सबसे आगे होने की वजह ये भी है कि वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विस देने की, यानी जो भी होटल उनके प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है वो सभी होटल्स बेस्ट सर्विस ही देंगे। इस चीज को इंश्योर करता है ओयो। अब ओयो की और भी काफी सर्विसेज हैं, जैसे कि ओयो टाउन हाउस। ब्रेकफास्ट मेन्यू से लेके बुकिंग प्रोसेस को इस वे में डिजाइन किया गया है कि कस्टमर एफिशिएंसी, कन्वीनियंस और अफोर्डेबिलिटी के साथ अपना स्टे एंजॉय कर सकता है। ओयो स्टूडियो स्टेज। ओयो स्टूडियो स्टेज जॉब्स एंड कॉर्पोरेट स्टेज के लिए है। लोग रूम्स बुक कर सकते हैं अपने इंटर्नशिप्स, जॉब्स, कॉर्पोरेट स्टेज के लिए। नेक्स्ट है ओयो बी डायरेक्ट। ओयो बी डायरेक्ट इज फॉर बिजनेस स्टेज। बिजनेस मीटिंग्स, बिजनेस डील्स एक्सेट्रा के लिए बुक किए जाते हैं। और ओयो होम्स आर फुल्ली डिजाइंड प्राइवेट होम्स फॉर पीपल हु आर ऑन देयर हॉलीडेज। तो आप एक पर्टिकुलर होम बुक कर सकते हो, जो बड़ी फैमिलीज होती हैं वो इन्हें यूज कर सकते हैं, ओयो होम्स बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओयो फ्लैगशिप। ओयो कंप्लीट बिल्डिंग भी लीज करता है। इसके साथ और भी कई फीचर्स है, जैसे कि कंफर्टेबल होमली एटमोस्फेयर, फ्रेंडली स्टाफ, थीम बेस्ड रूम्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ओयो सिल्वर की। ये भी ओयो द्वारा एक एक्सक्लूसिव सर्विस है जो क्लाइंट्स को बहुत ही प्राइवेट, स्पेशियस और मल्टी यूटिलिटी सर्विसेज देते हैं। उसके बाद शादियों के लिए weddings.in। अब ओयो के थ्रू आप अपनी वेडिंग वेन्यू को भी बहुत इजीली बुक कर सकते हो। ओयो हैज पार्टनर्ड विद सेवरल बैंकेट हॉल्स टू अलाउ पीपल टू बुक देयर वेडिंग वेन्यूज थ्रू इजी बुकिंग सर्विसेज एंड विद इन बेस्ट प्राइसेस। नेक्स्ट है ओयो विजार्ड। ओयो ने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी निकाला जिसमें मेंबर्स डिस्काउंट, कैशबैक एक्सेट्रा जैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो ये बेसिकली एक प्राइम मेंबरशिप की तरह है, जहां पे आप विजार्ड मेंबरशिप लोगे और आप उनको पे करोगे एक पर्टिकुलर अमाउंट, एंड देन आपको उनके बेनिफिट्स मिलेंगे जो भी वो अपने प्राइम मेंबर्स को देते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई ओयो की सर्विसेज। अब बात करते हैं उनका रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है। सबसे पहले कमीशन मॉडल। ओयो सभी होटल से लगभग 22% की कमीशन लेता है, जो भी होटल उनके प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। और बहुत होटल्स हैं, मैंने आपको बताया था बहुत से होटल्स लिस्टेड हैं, तो सबसे कमीशन लेता है ओयो। ठीक है। देन रूम रिजर्वेशन फीस जो कि कस्टमर देता है। जो भी कस्टमर रूम एडवांस में रिजर्व करवाते हैं वो सभी रूम रिजर्वेशन फी पे करते हैं। द फीस डिपेंड्स ऑन द होटल प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 रुपीज है पर नाइट का, ओयो मेक्स ओनली 10 to 20% कमीशन फ्रॉम इट। तो वो इस हिसाब से डिपेंड करता है। अगर 1000 रुपये पर नाइट है तो वो 10 to 20% का कमीशन उसमें से ले लेगा, और 5000 है तो 5-10% भी ले सकता है। डिपेंड्स ऑन देयर पॉलिसीज।
नेक्स्ट है मेंबरशिप फीस। तो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ओयो का विजार्ड मेंबरशिप भी होता है, विजिट मेंबरशिप भी होता है। तो जो लोग ओयो विजिट मेंबरशिप ले लेते हैं उन्हें मेंबरशिप फीस देनी होती है, जो कि 500 से लेकर 3000 तक हो सकती है, और उनको उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो जैसे किसी भी एप्लीकेशन पे जब आप प्राइम मेंबरशिप ले लेते हो तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसी तरह ओयो के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। देन नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट्स। तो ओयो एडवर्टीजमेंट्स करके भी पैसे कमाता है। कैसे? ओयो अपने ऐप पे कई बिजनेसेस को प्रमोट भी करता है, जिससे वो उन सभी से चार्जेस लेता है। वहां से भी काफी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है ओयो का। तो ये भी एक मॉडल है जहाँ पे वो एडवर्टाइज करता है। बेसिकली क्या है ना कि ओयो के पास कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है, और जो भी होटल्स हैं, नए होटल्स हैं, जो भी नए बैंकेट हॉल्स है, तो वो सब, या कोई भी बिजनेस है राइट, तो अपने आप को एडवर्टाइज करवाना हो तो ओयो बेसिकली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत से कस्टमर्स है। तो एक ही भाई में लेजिटिमेट कस्टमर्स के पास आपका बिजनेस पहुंच जाता है, आपके बिजनेस की नॉलेज पहुंच जाती है राइट। तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट्स ओयो पे होती हैं, और ओयो उससे चार्ज करता है, बहुत ज़्यादा चार्ज करता है राइट। Then sponsorship and partnerships. OYO also charges some amount from its sponsors and key partners by promoting their brand name through advertising on their application. तो ये भी एक स्पॉन्सरशिप एंड पार्टनरशिप बेसिकली एडवर्टीजमेंट्स की तरह ही है, तो अपने पार्टनर्स को प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट है कंसल्टिंग एंड डाटा एनालिसिस। ओयो बिजनेस कंसल्टिंग और डाटा एनालिसिस के थ्रू भी कमाता है। ओयो के पास करोड़ों लोगों का डाटा है, जिससे वो आगे होटल्स, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस को दे देता है। मतलब कि जितने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ओयो पे होटल बुक किया है राइट, तो आपकी डिटेल्स तो आप ओयो पे देते ही हो राइट, तो वो सभी डाटा जो है वो आगे सेल भी करते हैं। अब ये श्योर नहीं है, बट मैंने इस रिसर्च किया तो मुझे पता लगा। अब ओयो के पास एक्सटेंसिव डाटाबेस है, अलग अलग लोकेशंस, होटल्स, इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, यूजर्स और उनकी प्रेफरेंसेस का। सो इस डाटा को वो आगे सेल करके बहुत कमा लेते हैं राइट। अब ये उनके रेवेन्यू सोर्सेज थे कुछ। अब बात करते हैं उनके कॉस्ट्स के बारे में। सो ओयो की कॉस्ट्स कहाँ कहाँ लगती है, उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। फर्स्टली ओयो की ऐप, ऑब्वियसली क्योंकि ऐप का मेंटेनेंस राइट। तो दोस्तों एक ऐप जो इतने बड़े लेवल पे काम कर सके, उसकी मेंटेनेंस काफ़ी बड़ा एक्सपेंस है। ऑल्सो उसी ऐप को टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है ताकि ऐप और बेटर हो सके, यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो सके। तो ये एक एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी बड़ा एक्सपेंस ले जाता है। देन एम्प्लॉय सैलरी। लॉकडाउन से पहले की बात है तो ओयो के टोटल एम्प्लॉयज 25,000 के आसपास थे। सो एम्प्लॉय सैलरी भी एक बड़ा एक्सपेंस होता है, और 2019 की बात करें तो 25,000 प्लस एम्प्लॉयज थे। देन आता है रेनोवेशन कॉस्ट। जब ओयो अपनी फ्रेंचाइज होटल्स को देता है, उनका रेनोवेशन भी ओयो ही करता है, विच इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। तो ये भी एक बहुत ह्यूमंगस कॉस्ट है ओयो का। देन आता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। ओयो की एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी काफी ह्यूमंगस है। ओयो की एडवर्टीजमेंट सभी प्लेटफॉर्म्स पे होती है, सो वहां एक बहुत बड़ा कॉस्ट लगता है ओयो का। कस्टमर केयर एंड सेटिस्फैक्शन। देन ऑब्वियसली कस्टमर केयर एंड सेटिस्फैक्शन पे ओयो ज्यादा ध्यान देता है। ओयो अपने कस्टमर को हमेशा अपने प्लेटफॉर्म पे बनाए रखने के लिए कस्टमर केयर एंड सेटिस्फैक्शन पे बहुत एक्सपेंसेस लगाते हैं। सो ये थे कुछ रेवेन्यू सोर्सेज और कॉस्ट्स ओयो के। ओयो से रिलेटेड आपको कोई भी और नॉलेज चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, सवाल बिल्कुल पूछिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। द जॉब बाइट साइनिंग ऑफ।